नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, सफाई कर्मचारियों की समस्या को लेकर जो है हम राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में आए हैं और केंद्रीय मंत्री की ताकत रखने वाले उपाध्यक्ष माननीय बब्बन रावत जी साहब के संज्ञान में डालने आए हैं और क्या समस्या है सफाई कर्मचारी की, और उनसे जानेंगे कि आगे वो क्या करेंगे। जैसे नंबर 1 सवाल कि अगर सफाई कर्मचारी जब रिटायर होता है तो उसकी रिटायरमेंट पर जो है ना तो कोई अधिकारी होता है, एएसआई भी नहीं आता, ना एसआई आता, ना एसएस और ना डीसी। तो ये तो सर अपमानजनक बात है। और आप जो है सफाई कर्मचारियों के एक पक्षधार हैं, आप अब इसमें क्या संज्ञान लेंगे? और देखिए, सफाई कर्मचारी समाज का सेवा करता है, पूरी जिंदगी भर देश का सेवा करता है। सफाई कर्मचारी संवर्ग जो है वो अंतिम लोग हैं, भारतीय व्यवस्था में उन्हें अंतिम पायदान पर रखा गया है। तो सफाई कर्मचारियों के रिटायरमेंट के समय, जैसा कि देश में, हमारे देश में परिपाटी है कि कोई भी कर्मचारी अधिकारी रिटायर होता है तो उसका विदाई समारोह आयोजित किया जाता है। उसमें वरीय अधिकारी जाते हैं, उन्हें शॉल भेंट करते हैं, गुलदस्ता भेंट करते हैं और उनके कार्यों की चर्चा करते हैं जी। लेकिन सफाई कर्मचारी जब रिटायर होते हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है आपकी बात सुनकर के कि यहाँ कुछ वर्षों से ऐसी व्यवस्था है कि सफाई कर्मचारी रिटायर होते हैं और वरीय अधिकारी उनका विदाई समारोह नहीं करते हैं। करना चाहिए। इसके लिए कोई किसी को कानूनन दबाव तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन यदि संवेदनशील अधिकारी होंगे तो ज़रूर जाएंगे, क्योंकि वो 35 बरस तक, 40 बरस तक राष्ट्र की सेवा करने वाले लोग होते हैं। उनकी सेवा के बाद उनको ससम्मान यदि विदा कर दिया जाए तो उनके और उनके परिजनों में और दूसरे लोगों में भी एक मैसेज जाता है। तो मेरी मान्यता है कि अधिकारियों को सफाई कर्मचारियों के विदाई समारोह में जाना चाहिए, उसे उन्हें ससम्मान विदा करना चाहिए। और यदि ऐसे संवेदनहीन अधिकारी नहीं जाते हैं तो आप अपने चैनल के माध्यम से आप मेरा टेलीफोन नंबर ले लीजिए, मुझे बताइएगा, हम चलेंगे अपने भाइयों के विदाई समारोह में, सफाई कर्मचारियों के विदाई समारोह में। हम खुद अपनी तरफ से उनको शॉल भेंट करके, गुलदस्ता भेंट करके उनका सम्मान करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे जी। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने कही है सर के रिटायरमेंट पर अगर किसी को लगता है अधिकारी नहीं पहुंच रहा तो आपको फ़ोन कर सकते हैं जी। दूसरा सवाल ये है सर कि सफाई कर्मचारियों के लिए नगर निगम ने आराम गृह बनाए थे, मगर उन आराम गृह पर जो है वो अधिकारियों ने, और कुछ कहा जा रहा है कि निगम पार्षदों ने कब्जे करके अपने ऑफिस वहां पर बना लिए हैं और सफाई कर्मचारी की वहां पर एंट्री नहीं है। यदि ऐसा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुखद है। सफाई कर्मचारी वार्ड में, गलियों में, नगरों में, मोहल्लों में सेवा देते हैं और उनमें महिलाओं की बड़ी भूमिका होती है, बड़ी संख्या होती है। महिलाएं आराम गृह में थोड़ी देर के लिए ही झाड़ू चलाते चलाते जाकर आराम करें, गर्मी का समय है, वहाँ पर छांव में बैठें। यदि सरकार ने, नगर निगम में ऐसी व्यवस्था की है तो उसे अतिक्रमण मुक्त किया जाना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से एनडीएमसी को और नगर निगम को या देश के जितनी भी नगर पालिकाएँ हैं, यदि यहाँ कहीं भी ऐसा है तो सफाई कर्मचारियों के लिए बने आराम गृह में उनको जगह मिलनी चाहिए। क्योंकि महिलाएं बहुत से होती हैं जो अपने कपड़े चेंज करती हैं, जैसे ड्रेस चेंज, ड्रेस चेंज करती हैं, वहाँ बैठ करके भोजन करना चाहती हैं, थोड़ी देर आराम करना चाहती हैं। तो यदि ऐसा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को सोचना चाहिए कि ये राष्ट्र के सेवक हैं, ये सफाई सैनिक हैं, ये हमारी माँ बहनें हैं। इनको लिए सरकार ने जो जगह अलॉट किया है उस जगह पर हम अनाधिकृत रूप से कब्जा न करें। ऐसा करने वाले लोग संवेदन शून्य लोग हैं जी। हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं जी। सफाई करते हैं, गर्मी का टाइम होता है, पानी पीने की भी दिक्कत है उनको। जबकि बीजेपी सरकार ने जब पिछले चुनाव में ये वादा किया था कि सफाई कर्मचारियों के लिए पानी की और खाने की थाली की और आराम गृह की हम व्यवस्था करेंगे, लेकिन कुछ भी व्यवस्था अभी तक नहीं है और जो रहा सहा उनका जो आराम गृह वो भी छीन लिया गया है।
मैंने तो आराम गृह के बारे में पहले ही बताया कि यदि दूसरे लोग उसको अतिक्रमण किए हुए हैं तो नगर निगम का यह दायित्व बनता है कि उन्हें अतिक्रमण मुक्त करे। और जहाँ तक पानी पीने का सवाल है तो ये आपकी बातों का हम अभी ये स्वीकार्यता नहीं देंगे। किसी दिन आपको लेकर के चलेंगे और पूरे घटना की मुआयना करेंगे। जी, बब्बन रावत साहब ने जो है वो बड़े अच्छे तरीके से बात को सुना और वक्तव्य है वो भी आपके सामने रखे और वो क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे आगे। विजिट भी उन्होंने करने के लिए कहा कि अब दिल्ली में भी विजिट होगा और पूरे राज्यों में जो है उनका विजिट चल रहा है। सफाई कर्मचारियों से एक सफाई कर्मचारियों से पकड़कर उनको पूछते हैं उनकी समस्या क्या है। आज तक हमने नहीं देखा कि इतने बड़े लेवल पर इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठे वो नीचे ज़मीन पर उतरकर जो है वो सफाई कर्मचारियों की समस्या को पूछ रहे हैं और उनका समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।